हमारे एक लाइफ से ये आगे ना बढ़ जाए ज़िंदगी में। शादी के बाद और भी ज़्यादा फैशन करने लग गई है वो। मैं मेरी वीडियोस डालती थी और सिर्फ मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करती थी। ये एक ट्रॉमा उनके मेरे लिए, इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर आई एम सो ग्लैड यू आर हेयर। सो टुडे इज़ अ special video because we hit 500 subscriber and it's my first Q&A video also. And let me tell you one thing, it's not going to be all sugar and sweet. It is going to be very raw, real, no filter, no sugar coating. I'm just being 100% honest with you. So grab your chai, coffee, snacks, whatever you want because we are getting into some real talks now. शूट कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस की लिस्ट है जो कि मैं आंसर करूँगी। मतलब मैंने अभी इसमें से कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, मैं पढ़ूंगी इंस्टेंट और अगर मुझे सही लगेगा तो मैं उसका आंसर करूँगी और जो मुझे नहीं लगेगा उसको हम पास कर देंगे। सो Q&A स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उससे भी रिलेटेड थे। सो माई नेम इज़ अंकिता और अभी मैं रिसेंटली जयपुर में रह रही हूँ एंड यस आई एम मैरिड नाउ। मेरी शादी को 1 साल ही हुआ है एंड अब मैं इस चैनल पे अपने हस्बैंड के साथ और अपने इन लॉज के साथ व्लॉग्स करती हूँ। रेगुलर व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, जब कुछ स्पेसिफिक होता है तो मैं यहाँ पे व्लॉग करती हूँ। इसके अलावा मैं शॉर्ट्स में काफ़ी चीज़ें रिव्यू भी करती हूँ लाइक मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। इसके साथ मैं कुकिंग वीडियो बनाती हूँ, लाइफस्टाइल फैशन वीडियोज़ भी बनाती हूँ एंड यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अगर आप मुझे वहाँ पे ऐड करना चाहो तो। इसके साथ थोड़ा बहुत और बेसिक मेरी क्वालिफिकेशन क्या है तो गाइज मैंने 12th के बाद BSc की है मैथ से, B.Ed किया है मैंने, इसके बाद मैंने MSc कंप्लीट कर लिया है मैथ से एंड अभी रिसेंटली मैं जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं एंड उसके अलावा मेरी हाइट है 5'7" एंड आई थिंक दैट्स इनफ। इंट्रोडक्शन काफ़ी है। मतलब कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस मुझे बहुत रेगुलर बेसिस पे आते हैं कि आपने क्या, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी हाइट क्या है एंड समथिंग लाइक दैट। सो मैंने बहुत बेसिक्स आपको दे दिया है, अब हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है मेरे पास, हाउ डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी। सो इसका ऐसा सीन है कि मतलब मैं बहुत टाइम पहले से, मतलब मैंने कभी यूट्यूब को जब मैंने शुरू किया था ना तो मैंने कभी इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, मैं सच बता रही हूँ आपको। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो ऐसे ही मैं वीडियोस, पहले टिकटॉक चलता था तो मैंने टिकटॉक पे भी रील्स बनाई थी एंड मेरी टिकटॉक पे भी एक वीडियो वायरल हुई थी बट उसके जस्ट बाद टिकटॉक है वो इंडिया में बैन हो गया था। तो उसके बाद मैंने फिर इंस्टा स्टार्ट किया, फिर मैं इंस्टा पे रील्स बनाने लगी। फिर मुझे ना, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखती थी मैं घर पे मतलब काफ़ी, तो फिर मेरे को एक दिन ऐसे ही लगा कि मैं खुद भी तो यूट्यूब वीडियो बना सकती हूँ ना। मतलब लाइक जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे सर्कल में यूट्यूब वीडियो कोई नहीं बनाता था। सो मैंने वो स्टार्ट किया। ठीक है, पहले मैंने छुप के स्टार्ट किया, ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट उस टाइम कुछ भी नहीं था, किसी भी चीज़ का कोई सपोर्ट नहीं था। सो मैंने वो बहुत छुप के स्टार्ट किया था। मैं मेरी वीडियोस डालती थी और सिर्फ मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करती थी। मेरी फैमिली में नहीं पता था कि मैं कोई यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने धीरे धीरे इस चीज़ में और रिसर्च की कि कैसे इससे कोलैब मिलते हैं, कैसे इससे इनकम आती है, ऐसे करके मैंने शुरू में स्टार्ट किया। तो बट मुझे, मेरा जो फर्स्ट चैनल था ना, आप वो चैनल आज भी है, राइज अंकी करके। सो उस पर मैं 1770 सब्सक्राइबर कुछ हैं, काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ है शॉर्ट्स में। बट मेरे को ना लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो नहीं आती थी उस टाइम समझ, क्योंकि फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था तो मैं लोगों को ले ही नहीं सकती थी वीडियोज़ में ज़्यादा, क्योंकि कोई आना पसंद नहीं कर रहा था इतना। मतलब सबको वीडियो सुन के ऐसा लग रहा था पता नहीं ये क्या ही बवाल मच गया है। सो इसलिए तो फिर मैंने व्लॉगिंग इतनी करी नहीं। तो मतलब उस चैनल पे मैं शॉर्ट्स के थ्रू मतलब मीशो की वीडियोस बनाई मैंने, फिर रिव्यू करने लगी मैं। जैसे जैसे मैं देखती गई मैंने किया मीशो वीडियो रिव्यू। मैंने अपना कंटेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था उस टाइम पे कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। मेरा एक डांस चैनल भी है जो वो भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पे है। सो मैंने सब्सक्राइबर काउंट हमेशा कंप्लीट कर लिया दोनों ही चैनल पे। उसके बाद वो मतलब वो वहाँ तक सिर्फ ऐसा चल रहा था कि मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक यूँ नहीं कर रही थी कि मुझे तो यूट्यूब में करियर बनाना है, बस मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। सो मैं इसलिए करती थी। उस टाइम मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, मैं इतनी ओपन भी नहीं आई थी लोगों के सामने कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाती हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब करो। बट जैसे फिर मैं देन आई गॉट मैरिड तो मेरे हस्बैंड इस मैटर में सपोर्टिव निकले, मेरे इन लॉज इस मैटर में सपोर्टिव हुए। तो फिर मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया और फिर मैंने ना एक व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करा एंड हियर आई एम। आज मेरे इस न्यू चैनल पे भी मेरे को मतलब 1 साल हुआ है तो इस पर भी मैं 576
सब्सक्राइबर पे हूँ अभी, एंड माई वॉच टाइम इज़ ऑल्सो अबाउट 3400 आवर्स, और मुझे सिर्फ 4000 घंटों की ज़रूरत, तो 600 घंटे वो कम पड़ रहे हैं। सो ये मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियोस बनाना अच्छा लगता था। मुझे उस टाइम नहीं मतलब था कि इससे मेरी इनकम हो या मुझे वायरल करो या मुझे फेमस करो, ये कुछ भी ऐसा नहीं था। बट इस वाले चैनल से मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि मैं कहीं उस लेवल पे पहुंचूंगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करती हूँ। आई थिंक पहला ही क्वेश्चन बहुत बड़ा गया, आगे मैं ट्राई करूँगी मैं क्वेश्चन छोटे रखूँ। डू यू गेट नर्वस वाइल फिल्मिंग? ऑफकोर्स स्टार्टिंग में तो मैं मतलब इतनी शाय थी कि मैं अकेले ही वीडियो बनाऊंगी अपने कमरे में। अगर मैं वीडियो व्लॉग शूट कर रही हूँ, कोई नहीं होना चाहिए, सब बाहर चल जाओ, गेट लॉक करूँगी, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगी। फिर भी मैं, हाँ अभी भी मैं हूँ कुछ नर्वस अभी, फिर भी मैंने अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है मेरे बोलने के स्टाइल में, वीडियो के स्टाइल में। मैं बाहर आउटर शूट भी करने लगी हूँ, एंड अब लोगों पब्लिकली मैं थोड़े ब्लॉग्स वगैरह करने लगी हूँ, तो वो टाइम के साथ आपको आ जाता है। इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने बहुत पुश किया है मुझे इस चीज़ के लिए कि मैं अपनी नर्वसनेस थोड़ी कम कर पाई हूँ। वन थिंग अबाउट यू पीपल मिसअंडरस्टैंड। ओके, सो हाँ, लोगों को मेरा फेस से, मेरे फेस कार्ड से ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, एंड पता नहीं ये हमसे बात करेगी नहीं करेगी, एंड मतलब वो बहुत मेरी पर्सनैलिटी को बहुत अलग लेते हैं। बट रियलिटी में ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई लोगों ने मुझे बोला है कि हमें ऐसा फेस से आपको ऐसा लगा कि आप ना बहुत एटीट्यूड होगा, आप तो पता नहीं हमसे बात करोगे। बट जब वो पीपल मेरे से मिलने आते हैं, हमसे बात करते हैं एक दो बार भी, तो हमेशा उनका रिस्पॉन्स यही आता है कि अरे यू आर वेरी स्वीट, हमें तो बहुत डर लगता था आपसे बात करने में, बट यू आर वेरी स्वीट काइंड ऑफ। सो ये थोड़ा एक मिसअंडरस्टैंड चीज़ें कर लेते हैं लोग। मतलब मैं इतनी स्वीट भी नहीं हूँ, बट हाँ फर्स्ट टाइम कोई मेरे पास आ रहा है तो ऑब्वियसली आई एम वेरी स्वीट। जब तक आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हो तो मैं बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एटीट्यूड है कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी, नहीं। अगर आप मुझे अप्रोच कर रहे हो तो मैं आपको वापस बहुत अच्छे तरीके से रेसिप्रोकेट करूँगी इस चीज़ को। ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन निकाल रही हो, रुक जाओ। हैव यू एवर हैड ए फेक फ्रेंड और बैक स्टैबिंग मोमेंट? ऑफकोर्स अभी रिसेंटली ही मैंने ये चीज़ फेस की है। फेक फ्रेंड्स में मेरी लिस्ट बहुत लंबी निकलेगी। पता नहीं क्यों मैं लोगों पे इतनी जल्दी बिलीव कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि जितनी मैं अच्छी हूँ सामने वाला उतना अच्छा है, जितना मैं उसके लिए एफर्ट दिल से लगा रही हूँ और कोई भी मतलब चीज़ें ऐसे फेक नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि सामने वाला भी वही कर रहा है, बट ऐसा कभी नहीं होता है। मेरा बेसिकली फ्रेंडशिप के अंदर खाता बहुत बुरा है। मेरी फ्रेंडशिप बहुत बुरी रही है, मतलब जिनको मैंने सच में ऐसे मतलब क्लोज मान लिया ना कि लाइक मैं उसको एज अ फैमिली मेम्बर भी कंसिडर करने लगी हूँ, उन लोगों ने मुझे बैक स्टेप किया है, एंड वो चीज़ बहुत हर्ट भी करती है, और वो मतलब उस चीज़ से निकलने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड अभी बहुत रिसेंटली ऐसी चीज़ हुई कि एक लड़की जिसको मैंने इतना कुछ माना, इतना कुछ उसको ऊपर रखा, मैंने एक फैमिली वाला दर्जा दिया, एंड उसने ऐसा कुछ चीज़ें करी हैं मेरे साथ जो व्हाट समथिंग यू हैव हील्ड फ्रॉम दैट यू आर प्राउड ऑफ। आई डोंट नो, आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, पता नहीं यहाँ पे साइड में कौन इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि आप ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपने हील कर लिया है, जिससे आप प्राउड हो। सो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं बोलूँगी, बट मतलब एक चीज़ होती है, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, मतलब मोस्टली लड़कियाँ उससे रिलेट कर पाएंगी कि जब आप एक लड़की होकर पैदा होते हो, और स्पेशली एक कंजर्वेटिव फैमिली में आप पैदा हो जाते हो, और आपको भगवान ने सपने बड़े बड़े दिए हुए होते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन फैमिली उस टाइम सपोर्टिव नहीं देते। मतलब उस टाइम तो सिचुएशन होती है ना कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपको कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप रुकने वाले नहीं हो उस चीज़ को पाने के लिए, कि वो आपको वो करना है, आपने जो सपना देखा है। बट समवेयर आपके अपनी फैमिली पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि ये नहीं होगा, हमारी परमिशन नहीं, बहुत कुछ करना चाहा है, और मैं एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंच के मैं रह गई हूँ। वहाँ पे कहीं ना कहीं एक होता है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट वहाँ कहीं ना कहीं लैक करा, जो चीज़ आती है एक ट्रॉमा उनके मेरे लिए, कि यार मैं जब भी लाइफ में कुछ बड़ा सोचती हूँ, एक तो मतलब किसी के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं लाइफ में बड़ा सोचती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं हिम्मत दिखाती हूँ वो करने के लिए, सब कर लेती हूँ, बट वो कहते हैं ना लोग सबसे जीत जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं अपनों से हार जाते हैं। फिर वो एक गिल्ट आता है आपके अंदर कि ओके सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मैं जिस तरीके से रहती हूँ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं मेरी फैमिली भी
उस सोसाइटी के साथ है। वहाँ एक ट्रॉमा आपके अंदर, एक गिल्ट आपके अंदर डेवलप होता है। बट विद टाइम आई रियलाइज़, देखो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली वो हमेशा मतलब अवेलेबल रही है कि मुझे, इसलिए तो मैं इतनी ग्रेजुएशन, इतनी पढ़ाई कर पाई हूँ कि जहाँ मैं आज हूँ वहाँ पे हूँ। बट एक इमोशनल सपोर्ट की बात होती है जो कि आई थिंक हर बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। और जब आप घर में, पहली बात आप लड़की हो, दूसरी बात आप सबसे बड़े बच्चे हो, सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, उसकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। शायद पेरेंट्स को लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, उसके माइंड में हमेशा यही रहता है कि हम घर के सिचुएशन को कैसे बेटर करें, हमारे छोटे भाई बहन वो गलतियाँ ना करें जो हमने की है। और हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं अपने मम्मी पापा की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, द बेस्ट वन बनने के लिए। बट वहाँ कहीं ना कहीं आप खुद को खो देते हो। तो द वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ हो, मैं ऐसे नहीं कहूँ मैं प्रॉपरली हील्ड हूँ, बट आई एम हीलिंग फ्रॉम दैट। और वो हीलिंग में मुझे निक ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, क्योंकि उसने मुझे वो इम्पोर्टेंस दी है, वो सपोर्ट सिस्टम दिया है कि तू आगे बढ़, तेरे को वीडियोस बनानी है तू बना, तेरे को ये करना है वो कर। क्योंकि अभी भी शादी के बाद भी ना, मतलब बहुत लोगों की कमेंट आती है, कमेंट इन द सेंस कोई फेस पे नहीं करता है, पीछे से मुझे सुनने में आती है कि वो तो शादी के बाद और भी ज़्यादा फैशन करने लग गई, ये वो। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं शादी के बाद जाके भैंस चराऊँगी, गोबर डालूंगी, क्या करूँगी मैं? एंड अगर मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को खुश होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि मेरे हस्बैंड ने वो फ्रीडम मुझे आज के टाइम में दी है जो आपके हस्बैंड ने आपको नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं जो आपकी इनसिक्योरिटी है क्योंकि आपके हस्बैंड ने नहीं किया, तो जो मेरा हस्बैंड कर रहा है उससे आप कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहे हो। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, सबके अपने अपने डिसीजंस होते हैं। और मैं तो किस्मत पे भी नहीं कहूँगी, मैं अपना डिसीजन बोलूँगी कि मैंने लाइफ में अपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से जो लाइफ मैं आज जीती हूँ वो मैंने खुद चूज़ करी थी उस लाइफ को। उसके लिए कोई मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकता है एंड कोई उससे मुझे कंपेयर भी नहीं कर सकता है, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि वो मेरी लाइफ है, मैंने वो जी है। तुम लोगों ने सिर्फ बाहर से सब कुछ देखा हुआ है। वन थिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मैंने लाइफ में, मुझे अगर कभी किसी ने फ्रीडम दी है तो मैंने उस फ्रीडम का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने हमेशा सही चीज़ें, बहुत सोच समझ के चीज़ें की हैं। एंड जब भी मैं अकेली पढ़ी ना, मैंने अपनी लाइफ की मोस्टली लड़ाइयाँ, लाइक मोस्टली बैटल्स, लोग बोलते होंगे इतनी एज में क्या, तो मैं बोलती हूँ कि ये एज में मैंने वो सब भी देखा है कि जिस एज में लोग चीज़ों से डरते हैं, यार ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ, यार ये नहीं हो सकता मेरे साथ, मैं ये कैसे हैंडल करूँगी। तो मैंने वो सब देख लिया है, मैंने वो सब हैंडल कर लिया है। इसलिए मैं आज यहाँ बैठ के बोल रही हूँ कि उस सिचुएशन से मैं अकेली निकली थी, उस टाइम मैं अपना सपोर्ट खुद बनी थी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ। मैं चाहती हूँ अगर इन केस कभी मेरे फ्यूचर में मेरी बेटी हो तो वो मेरे पे जाए, मेरी जैसी हो, बिकॉज जो मैं हूँ आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ। ओके गाइस, तो मैंने अभी अपनी रिसेंटली जो रिकॉर्डेड वीडियो थी उसको चेक किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मॉर्निंग की जो वीडियो क्लिप्स है उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ फ्रंट से लाइट आती है एंड अभी इवनिंग में शूट कर रही हूँ तो बाहर अंधेरा हो चुका है, तो इसलिए लाइटिंग थोड़ी सी कम है। बट मैं इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करना चाह रही हूँ। सो अभी मेरे पास है कुछ वुड यू रैदर वाले क्वेश्चन। फर्स्ट वन है, वुड यू रैदर गो लाइव विद नो मेकअप और अपलोड अ वीडियो विद अ बैड आउटफिट? सो मैं चूज़ करूँगी लाइव विद नो मेकअप, क्योंकि मैं जनरली नॉर्मल लाइफ में मेकअप नहीं करती हूँ। मतलब सिर्फ मैंने ये लिपस्टिक लगाती हूँ और ये काजल लगाती हूँ। सो अगर मैं लाइव जा भी रही हूँ और मैंने लिपस्टिक नहीं भी लगाई तो आई एम ओके, बट बैड आउटफिट कभी नहीं यार। कपड़े इज़ इम्पॉर्टेंट यार, गुड आउटफिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेकअप इतना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। सेकेंड है, वुड यू रैदर लूज़ योर फोन और योर यूट्यूब चैनल? वैसे तो दोनों ही नहीं खोना चाहूँगी, बट स्टिल अगर मुझे चूज़ करना है तो मैं फ़ोन चूज़ कर लूँगी कि मैं फ़ोन खो सकती हूँ एक बार को, बट यूट्यूब नहीं खो सकती, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे फ़ोन में तो मैं डाटा रखती ही नहीं हूँ। मैंने वीडियो अपलोड की एंड फ़ोन में से मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को नए व्लॉग के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो मेरी जितनी भी मेमोरीज़ है, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी जिसमें यूट्यूब पे प्राइवेट वीडियोस करके डाला हुआ है, बस इनके जैसी मेमोरीज़ के लिए जो मैंने पब्लिक भी नहीं करी है। सो मैं यूट्यूब चैनल नहीं खो सकती, अपना रिस्क नहीं ले सकती। फ़ोन के लिए मैं रिस्क ले सकती हूँ। ओके, वुड यू रैदर स्पिल योर सर्च हिस्ट्री और योर चैट स्क्रीन शॉट? मैं दोनों ही शो कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी सर्च हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ खास आपको नहीं मिलेगा और मेरे चैट के स्क्रीनशॉट में भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही रेयरली किसी लोगों से बात करती हूँ। तो ऐसे कोई बहुत ही हाय हेलो के मैसेज से ज़्यादा मेरे स्क्रीनशॉट्स में कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, सो ये वुड यू रैदर वाले क्वेश्चन है कि डू यू एवर फील लाइक क्विटिंग? और एक ऐसा कुछ था कि समथिंग रिलेटेड टू कोई भी यूट्यूब वीडियो या किसी से रिलेटेड सोशल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कि आपको कभी रोना आया है। तो ये दोनों सिमिलर से क्वेश्चन है, तो मैं इसका रिप्लाई करना चाहूँगी हाँ, मुझे क्विट करने का भी मन किया और रोना भी आता है उस टाइम पे जब कोई चीज़ लोग
कुछ भी नहीं बना रहे, क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, मतलब कुछ भी डाल रहे हैं यार, कुछ भी, एंड लोग उनको लाइक्स कर रहे हैं, फॉलो दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ मैं एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, ट्रेंड के साथ जा रही हूँ, बहुत मेहनत करके अपलोड कर रही हूँ, लोग वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट बिकॉज कुछ लोग तो इसलिए नहीं कर रहे जेलसी कि कहीं हमारे एक लाइक से ये आगे ना बढ़ जाए ज़िंदगी में। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉपी कर रहे हैं मेरा कंटेंट, और उनको भी जनता सपोर्ट कर रही है। तो उस टाइम पे मुझे कई बार क्विट करने का मन करता है कि यार जनता को देखना ही फालतू चीज़ है, और मैं क्रिंज वाले कंटेंट लाइन में नहीं घुस सकती हूँ। तो पता नहीं, मैं मेहनत वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी और चीज़ में इन्वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे कभी ऐसा लगा कि मेरे को क्विट करना चाहिए, बट फिर मैंने अपने आप को समझा लिया है कि लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने देना है। तुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है इसलिए तू वीडियोज़ बना रही है, ना कि लोगों के लिए। तो ऐसे करके अब मेरी एक डील हो चुकी है अपने साथ। उसके बाद मैं ये वीडियो को अभी एंड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर ये अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं एक और सेकंड पार्ट बना दूँ, मेरे पास और भी क्वेश्चंस है। इसके बाद था कि एक स्वीटेस्ट कमेंट जो आपको कभी रिसीव हुआ हो, जो आपको अच्छा लगा हो, तो वो कमेंट ये है, जब भी मेरे को कोई भी लड़की ये बोलती है ना कि दीदी हम आपसे इंस्पायर होते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इंस्पायरिंग वाला कोई काम किया है अब तक, बट फिर भी कोई भी मेरी एज ग्रुप में, मेरे से छोटी एज ग्रुप में जब वो बोलते हैं ना कि हम आपकी लाइफ को देखते हैं, आपको देखते हैं, आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स भी देखे, आपको पर्सनली भी जानते हैं, तो जब हम आपको देखते हैं सिचुएशंस को हैंडल करते हुए, हर चीज़ में कुछ भी हो जाए खुश रहता हुए देखते हैं, या चीज़ों से स्ट्रगल करते देखते हैं, और जो आपका स्ट्रॉन्ग नेचर उसको देखते हैं, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सो वो चीज़ मेरे को हमेशा स्वीटेस्ट लगती है कि जब कोई लड़की मुझे देखे किसी अच्छे वे में इंस्पायर हो रही है। एंड सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने बहुत ज़्यादा रो एंड रियल रखा है, काफ़ी चीज़ें जो इससे पहले मैं अपने चैनल पर कभी बात नहीं की, वो मैंने बात किया। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। सी यू लेटर।